हम यहाँ पर 31 जुलाई 2023 के लिए यानी मंडे के लिए हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और उसके टारगेट क्या होंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि वी आर द नॉट सेबी रजिस्टर, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पस, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 30 to 40,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 रुपीज। और यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम सबसे पहले चलते हैं जो हमारा एक्सेल शीट जो हम लोग हर वीक को प्रेजेंट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी यानी बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप, इस स्ट्रेटेजी का सेकंड नाम है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे जो बाइंग लेवल बना है ये हमारा सपोर्ट लेवल है, और सेलिंग लेवल जो बना है ये हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार ये सेलिंग का प्राइस है, यानी वो रेजिस्टेंस है। तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग पहला बैंक निफ्टी के लिए पूरा डिटेल समझते हैं यहाँ पे, और फिर बाद में निफ्टी 50, ये सब स्पॉट लेवल है, याद रखना है स्पॉट लेवल है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड देन एसबीआई। तो ये है यहाँ पे स्पॉट लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्ले स्ट्रेटेजी, प्ले कैसी करनी है। जैसे कि हम लोग इसके ऊपर हर वीकली 1 या 2 वीडियो बनाते हैं, फिर भी यहाँ पे नए सब्सक्राइबर, नए व्यूज आते हैं, तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, यानी जब मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है, पहले हम लोग फ्राइडे वाला रिव्यू लेते हैं कि जो क्लोजिंग प्राइस कितना है, 45,468, ये हमारा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस है 45,561 एंड जो हाई प्राइस है 45,728 एंड लो प्राइस है 45,239 के आसपास। तो यहाँ पर देखा गया तो सबसे पहला कि जो ओपन प्राइस है क्लोज नीचे है, और हाई प्राइस से भी नीचे है, और सिर्फ लो प्राइस से ऊपर है, याद रखना इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये बताया है कि बाय लेवल यानी सपोर्ट लेवल है, ये सेल यानी रेजिस्टेंस लेवल है। अभी समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन, ये स्ट्रेटेजी कैसे प्ले कर रही है बता रहा हूं मैं। यानी गैप डाउन वाले तो ये 45,306 यानी इसके ऊपर ही ओपन हुआ, यहाँ पे टच नहीं किया, यहाँ पर ही ओपन हुआ, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है, नीचे जाता नहीं, तो हम लोग गैप डाउन होने के बाद एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे, एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। और वहां पे जब ये यहाँ से ऊपर आता है तो वहां पे सेलिंग करेंगे। समझो ये यहाँ पे 45,310 या 45,350 के आसपास ओपन हुआ और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। जैसा भी इसके अंदर 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर चला जाता है, यानी गैप डाउन होने का तो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने कॉल लिया हुआ है यानी विद इन 5 to 10 मिनट जो मॉर्निंग का जो होता है, तो वहां पे सेल भी करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। ये हमारा पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या है, इसका दूसरा पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यानी कहाँ पे 45,640 के ऊपर, 45,640 के ऊपर ओपन हुआ और वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे एट द मनी वाला हम लोग पुट बाय करेंगे। और जैसे भी ये समझो यहाँ से नीचे चला जाता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट, तो हमने जो पुट लिया हुआ है वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। ये हम लोग, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अभी हम लोग इसका सेकंड सिनेरियो देखते हैं। इसका सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि समझो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन यानी क्या, ये 45,300 के बिलो ओपन हो गया, नीचे चला गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा वेट करेंगे, पहले 15 मिनट टू 30 मिनट। क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है इसके प्राइस से नीचे भी जाएगा और तुरंत ऊपर आएगा, तो हमें यहाँ पे
ये जो बेरिश ट्रैप में फंस सकते हैं, तो हमें फंसना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखते हैं कि ये ऊपर आ ही नहीं रहा, नीचे जा रहा है, यानी ये प्राइस ब्रेकअप ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, अपसाइड नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला अगेन पुट बाय करेंगे, यहाँ पे अगेन पुट बाय करेंगे एट द मनी वाला, और स्टॉप लॉस यही रखेंगे, स्पॉट लेवल का है, नीचे जाने तो जाता है। और यहाँ पे जैसे भी हमें प्रॉफिट मिलता है तुरंत प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। ये इंट्राडे किसको बोलते हैं, जैसे कि पोजीशन लिया तो आगे के 2 या 3 कैंडल के अंदर हमें प्रॉफिट होता है, इसको इंट्राडे बोलते हैं। दिन भर में बैठना राह देखना उसको इंट्राडे नहीं बोलते, इसको इंट्राडे बोलते हैं। क्विक एंड इंस्टेंट मनी वाला काम है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। ऐसा भी समझो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, 45,640 के ऊपर ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करता है, सस्टेन यानी इसके ऊपर चला जाता है, तो हम लोग तुरंत उसको कॉल बाय करेंगे क्या, नहीं, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। ये जब ऊपर जाएगा तो कहीं पे तो रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद ये रेट ब्रेक नहीं करता, यानी 45,630 के नीचे चला नहीं जाता है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग रिट्रेस करने के बाद एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। एट द मनी वाला कॉल बाय करके जैसा भी ये ऊपर जाता है हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टॉप लॉस हमारे यही रहेगा। इस स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस स्ट्रेटेजी का पिछले जितना भी रिकॉर्ड है बहुत यूजफुल है। तीसरा थर्ड सिनेरियो क्या है इसके अंदर, ये 45,300 के नीचे चला जाता है, लेकिन दिन भर में कभी भी, यानी मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, मार्केट में नीचे से एक बाइंग आ जाती है, एक गुड न्यूज आ जाती है, और शॉर्ट कवरिंग भी आ जाती है, जो भी होता है, और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लेंगे थर्ड सिनेरियो के अंदर, एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे और हमारा ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होगा, इसके ऊपर भी चला गया, थर्ड सिनेरियो बताया, और यहाँ पे चल रहा है मस्त, लेकिन जब मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद क्या होता है, ये अच्छा चल रहा है लेकिन सडनली उसके अंदर सेलिंग आ जाती है, या बैड न्यूज आती है, या सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, या शॉर्ट बनते हैं, तो ये इसके नीचे जब भी चला जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट लेंगे और स्टॉप लॉस यही रहेगा। एक स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने आपको 3 सिनेरियो बताया। फर्स्ट सिनेरियो बताया मैंने आपको गैप डाउन, गैप अप। सेकंड सिनेरियो बताया कि ये नीचे ब्रेक होता है और नीचे सस्टेन करता है, तो एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। उसी तरह ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो क्या है, एक अच्छी न्यूज आती है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है, बाइंग आती है, और जो भी है, तो इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, अगेन एट द मनी वाला कॉल बाय। दिन भर में सिनेरियो जब भी हो, सबसे पहला एक सिनेरियो आपको, तो अक्सर ये क्या होता है, एंड ऑफ डे के ऊपर मैथमेटिकली कैलकुलेशन के ऊपर ही बनाया गया है। तो आपको पहला जो जैसा मार्केट ओपन होता है तब भी आपको तुरंत मालूम पड़ता है कि ये मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुआ है। तो इसकी इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, हर चैनल के ऊपर आपको और सब एक्सपर्ट बताएंगे कि गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, गैप अप ओपन होने के बाद। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको प्राइस दी जा रही है। गैप डाउन तो कहाँ तक गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, गैप अप ओपन हुआ तो कहाँ तक गैप अप ओपन होने के बाद क्या करना है। ये स्ट्रेटेजी आपको ये एजुकेटेड करती है कि यहाँ पे प्राइसिंग दी गई है। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको रोज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें स्ट्रेटेजी डेली चाहिए। और अब इसके अंदर काफी लोगों ने पैसा कमाया, अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि ये जबरदस्त चलती है, और ये प्रोफेशनल ट्रेडर ये 70 to 80% इसका सक्सेस रेशियो, प्रोफेशनल ट्रेडर इसको यूज करते हैं। तो मैंने आपको ये जो बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया, सेम स्टोरी निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पे रेडीमेड ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज दिया है, आपने 100 सिंपल मूविंग एवरेज दिया है, या 50 सिंपल मूविंग एवरेज दिया है।
तो यहाँ पर अभी हम लोग का ये टारगेट भी देखने वाले अभी, और एक मैं आपको चार्ट के ऊपर भी एक मार्क करके दिया हुआ है, ये भी दिखाता हूँ मैं। तो आप ये जैसे जो स्टोरी मैंने बैंक निफ्टी के अंदर बताई, स्पॉट लेवल के अंदर बताई, यही स्टोरी से ये निफ्टी 50 के अंदर है, रिलायंस के अंदर है, HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक के अंदर सेम स्टोरी है। तो हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। चार्ट के ऊपर देखो ये प्लॉट करके रखा हुआ हूँ। ये देखो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है 45,640, ये हमारा रेजिस्टेंस है, एंड 45,300 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये आप भी आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना, क्योंकि ये आपको दिन भर में मंडे के लिए काम पे आने वाला है। और आप अगर ये सक्सेस भी होता है, आप इसके अंदर पैसा भी कमाते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि सही है, लेकिन जरूर इस्तेमाल करके देखना है। ठीक है, इसका सक्सेस रेशियो बहुत बेहतर है। फिर हम लोग चलते हैं इसके ऊपर, ये है हमारा निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 19,700 19,600 का। ठीक है, अभी इसका जो लो बनाया है, तो फ्राइडे वाला लो क्या है, 19,563 इसका लो बनाया हुआ है, और हाई कितना बनाया है 19,696। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। कि हम लोग चलते हैं अभी आगे, ये टारगेट की ओर देखते हैं हम लोग। टारगेट क्या है, ये 31 जुलाई 2023 के लिए ये बनाया गया है। अपर साइड के टारगेट है 19,730, 19,830, 19,930। डाउन साइड के टारगेट है 19,540, 19,440 एंड 19,340। ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। ये अपर साइड के टारगेट है, ये 19,730, 19,830 एंड 19,930। ये अपर साइड के टारगेट है, ये 19,540, 19,440 एंड 19,340। ये डाउन साइड के टारगेट है। ये बैंक निफ्टी का देखो, ये अपर साइड के टारगेट है 45,690, 45,890 एंड 46,090। ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट क्या है 45,240, 45,030 एंड 44,900। ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट। ये निफ्टी 50 के अपर साइड के बताए, ये निफ्टी 50 के डाउन साइड वाले, और ये जो बताया है बैंक निफ्टी के अपर साइड के और बैंक निफ्टी के डाउन साइड के। ये विजिबल टारगेट मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि समझो ये हफ्ते में हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से जब 19,500 ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि 19,300 तक भी आ सकता है। अभी देखा गया तो डाउ जोन्स करीबन 176 176 पॉइंट अप है फ्राइडे वाला क्लोजिंग। और दूसरा जो बड़ा इवेंट आने वाला था, वो जो था इंटरेस्ट रेट वाला, वो भी आ गए। यानी इवेंट जो बड़े आने थे सब आ गए, तो रिजल्ट भी आ रहे। तो अभी क्या हुआ है, एक ध्यान में रखना कि जो 19,991 यानी 20,000 के आसपास जो हाई बना है, उसके बाद वहां पे गया नहीं है वो, लेकिन जो लोअर लो यानी नीचे वाले पीक बना रहा है। ठीक है ना। अभी उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो होगा 19,500। अगर 19,500 ब्रेक करता है, तो यहाँ पर करीबन 19,500 ब्रेक करने के बाद ये 19,400 300 भी आ सकता है। अगर वो ब्रेक करता है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट इमीडिएटली सपोर्ट होगा, वो होगा 19,000। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, घाई जल्दबाजी ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आराम से ट्रेड करना है। यहाँ पे मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। ये सिर्फ एक्सेल सीट याद रखना, ये सब रखना है और यूजफुल है पूरा। ये रिलायंस भी देखो, ये जितना भी है वेटेज वाला रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर वीडियो अभी हम एंड करते हैं। यहाँ पे अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।